जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे गुणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। पत्र वांचनम शुरू करें। पत्र नंबर 18। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 23/9/1953। कृष्णा सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। आज सांझ को 9 बजे विश्राम करने बैठ जाना और आसोवदी त्रयोदशी को अवश्य बाहर आ जाने का निश्चय है। जो श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई तो यह कार्य निर्विघ्न अवश्य सफल होगा। चंदू बहन के सब पत्र मिल चुके हैं, उनको आशीर्वाद कहना। मुझे लोग जोत पुष्कर की न करने देंगे ऐसा प्रतीत होता है और चौथ पीछे ही पुष्कर जाने देंगे। अहमदाबाद में ही मिलना चाहिए। पुत्री कृष्णा, मेरा स्वतंत्र भ्रमण छूट गया। तुम सब अपनी अपनी इच्छानुकूल मुझे चलाती हो। देखो विलक्षण गति भगवान की। चंदू पारो परिंदा को आशीर्वाद। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 19। अनंत। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री कृष्णा, आशीर्वाद। बेटा, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। नियम तो नहीं होता पर मन समझाता हूँ। बेटा, तेरे पर नाराज क्यों? तू और उपाधि, यह मेरी समझ में आया नहीं। बेटा, तुझे अवश्य पास रहने का अवसर मिलेगा। बेटा, इसका उपाय तो केवल भजन है। फल का, मेवे का तथा चंदू बहन के अदरक का ऐसे कुल 4 पार्सल मिल गए हैं और अब न भेजना हो। यदि परमार्थ विषयक हो और अपनी निष्ठा के अनुकूल हो तो उसे समय अवश्य देना, पर प्रपंची और केवल मनोरंजन के निमित्त ही मिलना चाहे तो कदापि समय नहीं देना। जब रमेश ने लिखा भी रहा हूँ, बेटा बुरा न मानना। यदि व्यवहारिक और आवश्यक हो तो मिलने का समय देने में कोई हानि नहीं। बेटा, बा साहब जो कुछ करते हैं वह करेंगे, वह सब भगवत इच्छा समझो, उसमें मेरा कल्याण ही होगा। अव्यक्त नगर का स्वप्न भगवान अवश्य पूरा करेंगे। अपने सब दूर दूर चलेंगे जहाँ आग्रह आदि का वातावरण तेरा भी न होगा। बेटा, तुम इसके लायक हो, तुम चिंता न करो। बेटा, जीवन गढ़ने में समय तो लगता है परंतु उत्तम बनता है। तेरे पत्र में जो व्याकुलता है उसे मैं ठीक से जानता हूँ। तू पार्सल में न बैठ, तू पहले बैठ चुकी है। भगवान की प्रसन्नता के लिए खूब खूब आतुर बनो। मुंबई में सचमुच तुझे कड़वी दवा मिलती होगी, पर क्या करूं कृष्णा, इसके बगैर छूटका नहीं। चंदू को बोलना तेरे सब पत्र मुझे मिल गए हैं और सबको आशीर्वाद देना, और अब पार्सल न भेजना। मेरा अभी विचार रहने का है। रणछोड़ दास का सतत आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 20। श्री रामचंद्राय नमः। कृष्णा, तू चली गई। पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। तुम सकुशल पहुंच गई होगी और नियम का भी
समय निश्चित कर लिया होगा। साधन बराबर करते रहना, उत्साह रखना, निद्रा के वश में न हो जाना, विचार उत्तम रखना। दादा साहब निर्मला को आशीर्वाद देना, निर्मला से खूब भजन कराना, तुम जाप में चित्त लगाना, परिंदा को खूब आशीष कहना व माँ को सेवा द्वारा सुख पहुंचाना, संतोष पहुंचाना। भगवत आज्ञा समाज सेवा में हो तो समय मिलने पर जरूर भाग लेना चाहिए। उचित समय मिलते ही उनको बुला लूंगा, इसमें कोई विचार करना नहीं। गोविंद भाई को उचित समय पर मदद रूप बनना और नानचंद भाई को आशीर्वाद देना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 21, चित्रकूट काष्ठ मोहन बात। पुत्री कृष्णा सादर आशीर्वाद। मैं कश्मीर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत भीड़ है। गावड़े गांव के लोगों के आग्रह से गावड़े जाना पड़ेगा। ज्योति के दिन अभी दे देने में शंका युक्त हूँ, इस कारण दुख हो रहा है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 22, श्री रामचंद्राय नमः। पुत्री कृष्णा सादर आशीर्वाद। तुम्हारा एक ही पत्र मिला है, भावनगर का पत्र मिला नहीं। इस पत्र से मालूम होता है कि पत्र कहीं गुम हो गया। आश्चर्य है कि 2 वर्ष के अभ्यास करने के बाद भी तुम्हारा निद्रा दोष अभी बना ही है। क्या जामनगर में भी ऐसा ही था? तुमको बुलाने का प्रयत्न करूंगा, तुम खुले नेत्र जाप करो। जब जाप द्वारा निद्रा पर विजय पाओ तब बंद आंखों से अभ्यास करना। मैं बराबर विचारता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दादा साहब न आवे तो कोई हरकत नहीं, भाभी पास हो गई यह प्रसन्नता की बात है। सब आशीष। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 23, श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री कृष्णा, इस पत्र में बहुत से वाक्य श्री गुरुदेव ने आधे अधूरे छोड़ दिए, उसे मैं जैसे का तैसा पढ़ने की कोशिश करूं। आज पुष्कर आया, आते ही कस्तूरी माँ ने पत्र दिया। अरे, और काशी में, अरे स्वप्न में कौन, ऐसी कल्पना नहीं। ओह, कितना दुख उठाया होगा। सचमुच बड़ी हटी है, पर यह तो गजब जैसी बात है कि ने भी मेरी आज्ञा न मान। हे राम, अरे तुम काशी क्यों गई? तुम क्या करना चाहती हो? यदि तुमको मुझसे दुख होता है तो तुम सुख निमित्त प्रयत्न कर सकती हो, पर ऐसा अव्यवस्थित जीवन तो न बनाओ। अरे इतना दुख क्यों? परमात्मा के लिए मुझे वाक्य अधूरा है। तुम कहाँ हो, कुछ पता भी दोगी? अरे महात्माओं का कहना सत्य ही है कि इनका हट सब हटों का राजा है। अरे तुमने क्या किया? काशी क्यों गई? अरे बाबा, दुख न उठाओ, मेरी ओर देखो। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 24, श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री कृष्णा, बीनागंज, तारीख 17/7/1957। तू खेद युक्त मन से सकुशल मुंबई पहुंच गई होगी। क्या करूं बेटा, मैं जानता हूँ पुत्री कि तू बहुत दुखी हुई है। कृष्णा, धैर्य रख,
धैर्य का परिणाम उत्तम होता है। तू भजन में लग गई होगी। स्वर उदय का साधन करना है ना। पृथ्वी तत्व का साधन करना प्रथम बात है। त्राटक कैसे करना सो मिलने पर बताऊंगा। राम बीज मंत्र का अभी तू जप करना। तू तारीख 4/8/57 को आ जाना हो। साथ में चंदू को ले आना। यदि प्रताप और माँ खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक हाँ कहे तो सबको आशीष देना। रमेश आज निकलेगा मुंबई के लिए। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 25। श्री रामचंद्राय नमः। राजकोट, तारीख 26/8/1958। प्रिया, तुम्हारा पत्र मिला। तुम लिखते हो वह ठीक ही है, परंतु तुम्हारे सुनने में कुछ समझ फेर है। मैंने सिरोंज में जो ये कहा था कि मैं सामान्य बातों में शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। इस पत्र में संबोधन सही वगैरह कुछ नहीं है। पत्र किसे लिखा गया है सो मैं नहीं समझ पाती। जय श्री राम। पत्र नंबर 26। जामनगर, तारीख 18/10/1958। सादा मौन दरमियान, दिन 31। मैं कुछ काल में स्थान निश्चय कर लूं और स्वस्थ हो जाऊं, तब तुम्हें एक पल को भी स्थूलता में नहीं छोड़ूंगा। यदि इस बीच शरीर का परिवर्तन हुआ तो तुम निश्चय करो कि तुम्हें आकर मिलना ही है। तुम समझ पूर्वक रामायण पढ़ो। राम केवल दशरथ नंदन नहीं, अपितु सर्वेश्वर अव्यक्त तत्व है। उनकी शरण जाकर कोई निराश नहीं हुआ। वह बिल्कुल सत्य है, इस पर विश्वास करो। विवाह प्रकरण और युद्ध प्रकरण को ज्यादा महत्व देकर तत्व का विचार करना। जय श्री राम। पत्र नंबर 27। श्री रामचंद्राय नमः। जामनगर, तारीख 22/10/1958। बुधवार। बेटा, सादर आशीष। अरे बाबा, ये तो दिया पहले ही कि भले ले जा। प्रसाद व बर्तन 10:30 बजे मिल जाएंगे। मूली माँ को ले जाओ। राजकोट में बाबू भाई और जादव से कहना कि यदि यहाँ कोई हानि न हो तो चले। इस पत्र में नेत्र यज्ञ में जो भाई बहन जाएंगे उनके नाम श्री गुरुदेव ने लिखे हैं। गाड़ी एक है और बैठने वाले कितने हैं उसका जिक्र किया है। चंदू 1, प्रयाग जी भाई 2, पन्नू भाई 3, मूडो 4, प्रभु 5, कृष्णा 6 और मोटर 1, ड्राइवर 1। रास्ता लंबा कैसे चलेगा। अब कुछ नियम लिखे हैं। बेटा, संयोगियों से निष्प्रह प्रेम। दूसरा, कर्तापने का अभिमान न हो, यही सोच रखो कि प्रभु आज्ञा का पालन कर रही। 3, हर दशा में प्रसन्न और कष्ट सहन करने की शक्ति। 4, जब अपनी प्रकृति पर विचार न हो तो दूसरों को कैसे कहें, ऐसा सतत विचार रखना। छोटे छोटे काम करना, निरालस्य। संयोगियों पर विश्वास रखते हुए निरीक्षण करते रहना। 6, काम में भूल होना स्वाभाविक जैसा लगता है,
इसलिए जिनसे भूल हो गई हो उन्हें उदारता पूर्वक प्रेम से सच्ची समझ यदि अपने में हो तो देना। 7. अपनी भूल को स्वीकार करना, उससे अहम वशात दबाना नहीं। मन को समझाना कि ऐसी भूल दोबारा न हो और दृढ़ बनाना। आगे लिखा है, अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहि न मोह असको जग जाया। बालकांड दोहा नंबर 140 लिखा है, सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, वज्य महामायापति। जीव चराचर बस करी राखे, सो माया प्रभु सो भय भागे। 8. मेरे भगवान मेरे साथ है, ऐसा दृढ़ निश्चय रख अभय रहना। कुविचारों को संग दोष के कारण आने न देना। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो कि जिसमें નેત્રયજ્ઞની સેવા માટેનો પત્રો ઉલ્લેખ કર્યો છે। नेत्रयज्ञ की जो सेवा करने कृष्णा बहन आदि जा रहे हैं उनको थोड़ा सावधान करते हुए श्री गुरुदेव ने लिखा है, तुम ऐसा कार्य कर रहे हो कि जिसमें सेवा के साथ व्यर्थ की मेवा, इसका भी प्रलोभन रखने वाले यदा कदा आ ही जाते हैं। विचार रखना, सावधान रहना। 10. तब आनंद ही आनंद। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। आज पत्रों का पठन यही मैं रोक देती हूँ। आज के पत्र में श्री गुरुदेव ने माया का उल्लेख किया है। इसके पहले भी हमने माया दीपक दोहे में इस पर श्री गुरुदेव के विचार समझने की कोशिश की थी। आज फिर उस पर थोड़ा और चिंतन करें। सन 1968 में श्री गुरुदेव की अस्वस्थ तबीयत होने के कारण स्वर्गस्थ देवकर्ण भाई उन्हें मुंबई ले आए थे। उस वक्त नेपियन सी रोड पर करीब 40 दिन तक श्री गुरुदेव मुंबई में ठहरे। उस दौरान एक दिन कलकत्ता वाले नरेंद्र भाई दर्शनार्थ मुंबई आए थे। उनके साथ उस जमाने के मशहूर जादूगर के लाल भी थे। सुबह के करीब 11 बजे का समय रहा। के लाल ने एक लिफाफा श्री चरणों पे रखा और श्रद्धा पूर्वक माथा टेका। नरेंद्र भाई ने परिचय में कहा, बापू ये मेरे मित्र हैं और जादू की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने की इच्छा से विदेश जाना चाहते हैं, सो आपके आशीर्वाद लेने आए। जादूगर का अभिवादन करके श्री गुरुदेव ने के लाल के माथे पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने विदाई ली। उनके जाने के पश्चात श्री गुरुदेव ने हंसते हंसते कहा, देख तो दमो कवर में क्या है, रुपए कहीं उड़ तो नहीं गए? भाई ये तो जादूगर की माया है। कवर में से मैंने 501 रुपए निकाल कर श्री गुरुदेव को दिखाया। मैंने भी के लाल और उसका माया जाल नामक एक शो मुंबई में भारतीय विद्या भवन में देखा। बड़े ही हैरत अंगेज खेल वे एक के बाद एक दिखा रहे थे। एक प्रयोग कुछ ऐसा था, उन्होंने टेबल पर एक खाली गिलास व जमीन पर एक बाल्टी रखवाए थे। खेल शुरू हुआ। एक प्रयोग पूरा होने पर उन्होंने गिलास उठाया और वोटर ऑफ इंडिया कहकर भरे हुए गिलास में से बाल्टी में पानी की धारा की और खाली गिलास वापस टेबल पर रख दिया। करीब 2.5
3 घंटे के शो दरमियान उन्होंने कई बार खाली गिलास उठाकर बाल्टी में पानी की धारा की और फिर से गिलास टेबल पे रख दिया। समग्र प्रयोग के दौरान गिलास कैसे भर जाता था, सो एक प्रश्न अनुत्तर ही रहा। इसे लोग नजरबंदी, हाथ चालाकी इत्यादि नाम से पहचानते हैं। हम एक विज्ञानी के साथ पानी की चर्चा करेंगे तो सीधा सा गणित बता देंगे कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाने पर उसका पानी बनता है। दृष्टिभ्रम, खेल या जादू के नाम से एक जादूगर अपना मायाजाल फैलाते हैं और लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। हमारे श्री गुरुदेव तो एक सिद्ध योगेश्वर है। उनके योग सामर्थ्य की जीवन लीला दौरान अनेक भक्तजनों ने अनुभूति की है। वो जगह बता दे, वहीं से जमीन में से पानी निकल आता था। आसमान से भरी धूप में पानी बरसने लगता था और अंधाधुंध बारिश 1 मिनट में रोक देने का सामर्थ्य भी उनके पास था। वे हमेशा यही कहते रहे कि इष्ट बल, मंत्र बल और संकल्प बल में कई अद्भुत अकल्पनीय चमत्कार करने की क्षमता होती। हम मुंबई नेपियंसी रोड वापस चले। 501 रुपए देकर श्री गुरुदेव हंसकर बोले, बहुत वर्ष पहले एक बार इसी तरह एक जादूगर मेरे पास आए थे। अगल बगल में बैठे हुए लोगों को पता चला कि ये जादूगर है, तो सभी ने कहा कि तुम्हारा कोई इल्म हमें भी दिखाओ। जादूगर बोले, महात्मा जी, लक्ष्मी बड़ी चंचल है। आप जैसे संत पुरुष के चरणों में ही वह स्थिर रहती है, इसलिए उन्हें मैं आपके चरणों में से ही निकाल रहा हूँ। इतना कहकर जादूगर ने मेरे दोनों पैरों को अपनी अंजलि में ले लिए। फिर सबके सामने अंजलि खोली। उनके हाथों में रुपए देखकर सब स्तंभित हो गए। उन्होंने वे रुपए वहां पर बैठी एक माँ के हाथ में दे दिए और बोले कि अंजलि बंद करके संभाल के रखना। थोड़ी देर गपशप हुई। फिर यकायक जादूगर उठ खड़े हुए और माँ से अपने रुपए वापस मांगे। माँ ने मुट्ठी खोलकर देखा तो रुपए नदारद थे। बेचारी माँ घबरा गई। जादूगर ने तुरंत हंसते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और वे रुपए निकालकर दिखाए। फिर लक्ष्मी को चंचल कहकर वापस मेरे पैरों पर रुपए रखकर अपने दोनों हाथों से मेरे पैरों को छुआ और पैर ढक दिए। पास में एक भाई बैठे थे। उन्होंने जादूगर के हाथों को उठा लिया। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। प्रसंग याद करके श्री गुरुदेव बोले, समझना हो, माया भी ठीक ऐसी ही है। परसों हमने माया रूपी स्त्री की चर्चा की थी। आज हम जगत माया पर श्री गुरुदेव के विचार समझने की कोशिश करें। एक बार प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, माँ माने नहीं और या माने वास्तव में नहीं है, फिर भी जो भासती है सो माया है। गर्मी में दोपहर को हम गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, तब दूर दूर सड़क पर हमें चमकीला पानी दिखता है, पर वास्तव में उधर कुछ भी नहीं होता है। उसे जल मानकर हिरन अपनी प्यास बुझाने के लिए उस दिशा में दौड़ता रहता है, पर कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। माया जाल के लिए महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग की एक झलक।
महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला था। राजस्व यज्ञ में देश भर के राजा लोग हस्तिनापुर में इकट्ठा हुए थे। राजसभा में बुलावे में डालने वाले कई दृश्य थे। जल का होज देखकर दुर्योधन ने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए और जैसे ही आगे बढ़ा तो वहां सपाट जमीन ही थी, कुछ नहीं था। दूसरी तरफ सूखी जमीन दिखाई दी तो दुर्योधन जैसे ही वहां आगे बढ़ा कि धड़ाम से गिरा पानी के होज में, वो पूरा भीग गया। कटारी में खड़ी द्रौपदी हंसकर बोली, अंधे के तो अंधे ही होते हैं ना। बस वहीं से बैर और युद्ध का श्री गणेश हो गया। हम माया प्रसंग में आगे बढ़े। पंजाबी भाषा में कपड़े को कड़क करने का जो स्टार्च पाउडर आता है उसे माया कहते हैं। जगत में सभी माया के चक्कर में फंसकर अकड़ बने फिरते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंता, ममता, ये सभी माया रूपी लश्कर के सेनापति है। माया सुंदर व आकर्षक लगती है, उसमें निपुणता है, मोहकता है, वह बड़ी चालाक है। जीव को बांधने की उसमें बड़ी क्षमता है। शायद कबीर जी ने ही अपने एक पद में कहा है, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। श्री गुरुदेव ने भी मानस जी को उद्धृत करते हुए लिखा ही है ना कि अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहि न मोह असको जग जाया। माया भगवान की आश्रिता है, वह भगवान से ही सुखाभास और खुशी उधार लाती है और मानव मात्र को पदार्थों में सुखाभास करवा के उसे फिर पदार्थों के मोह में फंसाती। इसी में उसकी चालाकी छिपी हुई है। काई, काई को गुजराती में शेवाड़ कहते हैं। काई पानी से ही पैदा होकर फिर उस जल को ही ढक देती है। बादल सूर्य की गर्मी से बनते हैं, फिर उनसे उत्पन्न होकर वे सूर्य को ही ढक देते हैं ना। ठीक इसी तरह माया भी परमात्मा से सत्ता उधार लाती है और फिर भगवान को ही ढककर अपनी निपुणता दिखाती है। श्री गुरुदेव ने प्रवचन समाप्ति पश्चात कहा था, माया से बचने का केवल एक ही उपाय है, मायापति की शरणागति। भगवान के अनन्य भक्त से माया सदैव आंख बचाते रहती है, क्योंकि स्वयं श्री हरि गुरु की दृष्टि हमेशा अपने भक्त पर रहती है। शरणागत को भगवान कभी गिरने नहीं देते। श्री गुरुदेव के शब्दों के साथ ही इस प्रसंग को विराम दे। अस विचारी मन माही भजिय महामायापति। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल विरत संहारी हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ चिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।